सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आज तो अनेकों नए नए शब्द सुनाकर प्रेमी चरणदास जी ने श्रावण की रूहानी झड़ी लगा दी। इसी झड़ी को सतत बनाए रखते हुए रूहानी प्रचार के साथ साथ परम संत छशो मस्ताना जी का प्यारा सा शब्द खुशी खुशी व शांति से सुने जी। दान धान सतगुरु तेरा ही आसरा। सारे सतपुरुष के सुन समाज में थे, 3 वचन भरवा करके और वचनों में बांध करके संतों को यहाँ पे लेके आ गया और मृतलोक में लाके कान ने इनको अपनी पूजा में लगा दिया और इनको भूल भरम का पर्दा लगा दिया कि मेरे को आगे पीछे की कोई याद न रहे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। कान ने इस चीज पर ऐसा पर्दा लगा दिया कि 24 घंटे इसी की सेवा में रहता, तीर्थ व्रत मूर्ति पूजा करना इसी के अंदर लगा रहेगा। तो जिस प्रकार से एक लड़की अपने पिता से विदा होकर ससुराल में रहती है तो माँ बाप को फर्ज होता है कि कभी ना कभी अपनी लड़की से मिल के ले आए या अपनी मिला के ले आए, अपने घर पे बुलाएं। तो संत अपनी आत्मा के लिए निराधार पुरुष के इमामी लोक में संत की होती है। वो कहते हैं कि जाओ, ये जो आत्मा है काल भगवान के कैद में लोक में फंसी हुई है, संतों का रूप धारण करके अवतार धारण करके जाओ और उनको संतों का नाम का उपदेश लेकर के दिवा करके और आना मिला का देश बता करके ले आओ, ताकि वो काल की कैद से बड़े बचे, उन्हें किसी बात का पता नहीं। तो निराधार पुरुष हुक्म से संतों के से और वहां पे मृतलोक में अवतार धारण करके आते हैं। ये पंचभूति शरीर के अंदर ही यानी मनुष्य देह के अंदर ही संतों का चोला धारण करके आते हैं और अपने आप को छोटे से छोटा बताते हैं कि हम तो संतों के सेवक हैं। कभी अपने आप को गुरु नहीं कहते, गुरु नहीं कहता कि मैं गुरु हूँ, वो कभी भी नहीं कहेंगे। सेवक के रूप में और जो में आके इस जीव को समझाते हैं कि हे जीव, तू यहाँ क्या क्यों फंसा हुआ है। वो कहने लगे बाबा तुम्हें क्या मतलब। वो कहने लगे क्या करते हो। वो जी मेरे माता पिता हमारे पूर्वजों ने बताया कि इनके अंदर मुक्ति है, तो ये जिनकी तुम पूजा करते हो ये कभी तुम्हें बोले तो नहीं, तो इसके तो बोलते नहीं, तो इनकी मुक्ति कैसे होगी तुम्हारी आपकी। तो बाबा आप कौन हैं। हम तो भी संतों के सेवक हैं, मृतलोक में संतों ने अवतार धारण किया है, आप उनकी खोज करके उनसे नाम लो। तो वो कहने लगे बाबा हमारी तो बुद्धि पे पत्थर पड़ गए, अब कैसे करें। तो वो तो चले जाते हैं, उनको समझा के फिर जीव संतों के सामने किस प्रकार अरदास करता है कि मेरे को बुद्धि का वरदान दो ताकि मैं संतों का भजन कर सकूं। सतगुरु ने बुद्धि वरदान दिए, लगा नाम की रूहानी खोल दुकान दिए।
बनाने वाला कौन है और कहाँ पे है, हमें किसका भजन करना चाहिए, तो आप मुझे दर्शन दीजिए ताकि मेरी काया गदगद हो। फिर क्या कहती है, हाँ देख देख मन हो जा परेशान, हो जा परेशान, देख देख मन हो जा परेशान, हो जा परेशान, तुझे बिना रही है या आत्मा दर्शन, आत्मा दर्शन, दूसरी कड़ी में आपका कहते कि महाराज हमने सुना है कि संत अपना रूप धारण करके और अंदर ही समाये हुए हैं, हमें किसी ने बताया, लेकिन हमें तो आपके शरण में आएंगे तब पता लगेगा कि मेरे घट का ताड़ा तो आप ही खोल सकते। फिर क्या कहती है, घट पिंड का है रखवाला, है रखवाला, घट पिंड का है रखवाला, है रखवाला, करे के खोल ही एका ताला, एका ताला, कभी नहीं पूछती, 24 घंटे चलती ही रहती है, तो यानी पता है कि आपका देश अनामी है और जीव सदा ही तुम्हारे याद करता रहता है। तो वहां पे ना कोई धूप है ना कुछ छां है, वहां पर सब एक ही रूप है। तो अटल जोत के बारे में फिर क्या कहती है, हाँ तेरी जगती है दाता तो मेरी, मंगल में जब कब होते हैं, जब नाम मिलता है तो सुखता सुखों का भजन करके मालिक के देश जाते हैं। क्या कहते हैं, आज सत्य गुरु जी आदंगल में, आदंगल में, सत्य गुरु जी आदंगल में,
सतगुरु जी के प्यारे में प्रेमी चरणदास जी ने तो बेझिझक परम संतों का प्रचार करने के साथ साथ अपनी सुरीली आवाज में परम संत छसो मस्ताना जी का प्यारा सा आशीष भरा शब्द सुनाकर साध संगत को मंत्रमुग्ध कर दिया। शब्द को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रेमी जी ने खुद ही बहुत प्रचार कर दिया है। सत्संग के इस रूहानी मेले में फिर सतगुरु का हुक्म होगा तो फिर सितंबर के पहले रविवार में प्रेम मिलन करेंगे। वह रूहानी अमृत को पीकर अपनी प्यास बुझाएंगे। धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा।